हाय एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी। सो बेसिकली हम सेशन सेकंड लेने जा रहे हैं जो 5 अगस्त की वोकैबुलरी का है एंड दिस लेसन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी यशिका। चलिए अपनी जर्नी को है हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट आपके लिए एक ब्यूटीफुल थॉट है। देखिए, एट फर्स्ट दे विल आस्क वाई यू आर डूइंग इट, लेटर दे विल आस्क हाउ यू डू इट। सो अपनी जर्नी को स्टार्ट रखिए, क्योंकि जब आपकी वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तब आपको पूछेंगे कि ये कैसे हुआ। सो अपनी जो होप है उसको मत खोइए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है बेसिकली फिटाइल। फिटाइल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है इनकैपेबल ऑफ, कोई समथिंग आप ना कर पाएँ कुछ चीज़, जैसे कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं वो यूज़फुल ना हो। लेट अस सपोज़ आप किसी चीज़ को, एग्ज़ाम्स को क्रैक करने की कोशिश करते हैं बट समटाइम्स ऐसा होता है कि वो क्रैक नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो आपके जो आप कह सकते हैं आपका जो काम है किया हुआ, उसके पीछे मेहनत है, वो थोड़ी आपको ऐसे लगती है जैसे कि फर्टाइल अटैम्प्ट हुआ है कि मेरे जो ये काम है वो नहीं हो पा रहा है। बट ऐसा नहीं होता। महात्मा गांधी जी कहते थे एवरीथिंग वी डू इज़ फर्टाइल बट वी मस्ट डू एनीवे, हमें करना चाहिए। सो जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, सो ये जो पर्सन है बेसिकली ये इसको लेने की मतलब कोशिश कर रहा है बट ये ले नहीं पा रहा है। सो आप इसका मीनिंग अब आप समझ गए होंगे। अब इसके सिनोनिम्स देखते हैं। देखिए, फ्रूटलेस, वेन, पॉइंटलेस। एग्जाम्पल देखिए, अ फर्टाइल अटेम्प्ट टू कीप फैंस फ्रॉम माउंटिंग द स्टेज। सो वेरी 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 आप कह सकते हैं बहुत अच्छा वर्ड है। आप फर्टाइल अपनी जनरल लाइफ में भी यूज़ कीजिए, आपके वोकैबुलरी को और स्ट्रॉन्ग करेगा। सो अगला जो वर्ड है, इजी वर्ड है, फैसिनेट। अब फैसिनेट माने क्या होता है, कोई चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली, आप कहते हैं आप उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये वर्ड यूज़ होता है तब जैसे कि आप कहें कि आपको बहुत फैसिनेट करती है कोई थिंग। लेट सपोज आप पहाड़ आपको बहुत अच्छे लगते हैं एंड आप जब उनको देखते हैं तो आपका दिल करता है कि आप वहाँ पे जाएं, उस जगह पे जाएं। सो अब इस एग्जांपल देखिए, आई विल ऑलवेज बीन फैसिनेटेड बाय कंप्यूटर्स, ठीक है। एंड इसके सिनोनिम्स देखिए, एब्जॉर्ब, इंटरेस्ट, इनहांस एंड इंटरेस्ट। सो ये आपके जो सिनोनिम्स हैं। एंड चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं। अगला वर्ड आपका आता है फैटल। फैटल मीनिंग क्या होता है? समटाइम ऐसा होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं बट फिर भी हम फेलियर को फेस करते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये पर्सन जो है इसने कितनी कोशिश की है यहाँ पे, आप कह सकते हैं मार्क को लगाने के लिए, बट उससे नहीं हो रहा। सो तब ये वर्ड यूज़ होता है जब हम मतलब फेलियर को फेस करते हैं, कोई डिज़ास्टर को फेस करते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल देखिए, देयर वर 3 फैटल फ्लॉज इन द स्ट्रेटजी, कि वहाँ पे क्या कमियाँ थी, क्या फेलियर पॉइंट्स थे, ठीक है। एंड आपको हार नहीं माननी है, आपको बार बार कोशिश करनी है। सो सिनोनिम्स देखते हैं इसके। जैसे कि सिनोनिम्स आप देखिए कि कितने डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो लगते हैं बट इनका मीनिंग सेम है फैटल की तरह। जैसे कि डिज़ास्ट्रस, ठीक है, डेवस्टेटिंग। ऐसे आप देखिए, जो ये सिनोनिम्स हैं यही आपको क्या कहते हैं, इजी होते हैं जब आप इन वर्ड्स के साथ रिलेट करके इन सिनोनिम्स वगैरह को पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये सिनोनिम्स याद रहेंगे। जस्ट रिमेंबर 2 और 3 सिनोनिम, इट्स एनफ, ओके। चलिए अगला जो वर्ड है वो है फेरिशियस। ये भी एक एडजेक्टिव है। जब हम किसी से बहुत ही क्रूरली या बहुत वायलेंट वे से बिहेव करते हैं तब हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में डिपिक्ट कर सकते हैं कि जो पर्सन है वो एक छोटे मतलब चिल्ड्रन से बहुत बुरी तरह क्रूर वे में बिहेव कर रहा है। सो डोंट बिहेव लाइक दैट विद अदर्स बिकॉज उनको हर्ट होता है। बी पोलाइट। एंड चलिए अगला वर्ड देखते हैं। एंड अगला वर्ड जो आया इमेंस। इमेंस बहुत अच्छा वर्ड है। इसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली लार्ज, ठीक है, और ग्रेट। ये सारी जगह आप यूज़ कर सकते हैं। लेट अस सपोज बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत बड़ा आइडिया है, इमेंस आइडिया है, ठीक है, कोई चीज़ बहुत बड़ी है आपके लिए, तो आप तब इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एडजेक्टिव है। आप किसी भी थिंग को, उसकी विशेषता को एक्सप्लेन करने के लिए आप इमेंस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे यूनिवर्स की पिक ली है डिपिक्ट करवाने के लिए आपको, कि जो यूनिवर्स है वो बहुत इमेंस है, यानी कि लार्ज है, एक्सट्रीमली लार्ज है। आप देखिए, आप एक्सट्रीमली लार्ज की
जो जगह है उसके बीच में अगर आप इमेंस यूज़ करते हैं तो आपकी मतलब वर्डिंग में जो आप वर्ड बना रहे हैं, सेंटेंस बना रहे हैं, वो भी कितना इम्प्रूव लगता है, कितना फ्लरिश लगता है। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को आपको अपनी वोकैबुलरी में लेके आना है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करना इट्स नॉट अ डिफ़िकल्ट टास्क। इस डिफ़िकल्ट टास्क क्या होता है कि बेसिकली उस चीज़ों को सीखना जो हमें मतलब बहुत ज़रूरी होती है। लेट अस सपोज़ आपको जो वोकैबुलरी है ये क्यों पूछी जा रही है। देखिए, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं तो आपको अपनी जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट है, आपकी जो स्पीकिंग है, उसको और फ्लरिश करना होगा। ठीक है, सोना बनने से पहले आपको बेसिकली तपना पड़ेगा। सो दैट्स वाई वी आर लर्निंग वोकैबुलरी। डोंट लूज़ द होप। लर्निंग सेशंस जो हैं हम काफ़ी देर तक लेके जाएंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस सीरीज़ को ब्रेक ना करूँ। एंड चलिए एग्जांपल देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन हैज़ बीन इमेंस। चलिए, अगला जो वर्ड है वो मैंने पहले भी अपनी वोकैबुलरी सेशंस में डिस्कस किया है। जैसे कि हमने प्रैक्टिकल अप्रोच फॉर वोकैब की थी, उसमें भी हमने 21 लेसन्स कर चुके हैं। उसमें काफ़ी सारी वोकैबुलरी, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी एसएससी की हमने डिस्कस की थी। तो ये सीरीज़ जो है मैंने आगे इसलिए चलाई क्योंकि जो पिक्चर डिपिक्टिंग है, जो मैंने लेसन्स बनाए थे, उनमें काफ़ी सारा मुझे आपसे प्यार मिला है। सो इस सीरीज़ को मैं दोबारा से लेके आई हूँ ताकि मैं और अच्छे से कवर अप कर पाऊँ। एंड चलिए, अब इसका मीनिंग क्या होता है। फॉरबिडन बाय लॉ, यानी कि जो आपका बेसिकली जो चीज़ आपकी जो लॉ अलाउ नहीं करता है, ठीक है, इलीगल होती है, तब हम इलिसिट यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके ड्रग्स हो गए जो लॉफुल नहीं होती, ठीक है, ऐसे काम, उनको हम क्या कहते हैं, इलिसिट। एंड देखिए सिनोनिम्स देखिए, इनलीगल, अनलॉफुल। अब देखिए इनलीगल सबको पता होता है, बट इलिसिट ऐसा वर्ड है जो काफ़ी पर्सनस को नहीं पता होता। आपकी वोकैबुलरी में इसको आप ऐड कीजिए। चलिए, अब अगला वर्ड जो है वो बेसिकली फ्लिपेंट। फ्लिपेंट क्या होता है। देखिए, एक एडजेक्टिव होता है। ये तब यूज़ होता है जब आप किसी चीज़ को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते या सीरियसनेस एटीट्यूड नहीं होता आप। जैसे कि आप इस डिपिक्ट कर सकते हैं, जो लेडी है ये बेसिकली गर्ल को कैसे अनसीरियस वे से और अनरिस्पेक्टफुल वे से बात कर रही है उसके साथ। एंड और फ्लिपेंट वर्ड जो है बेसिकली एडजेक्टिव है। तो आप किसी के बारे, नेचर के बारे में बताने से या उसके बिहेवियर के लिए बताने के लिए आप इस वर्ड को यूज़ करते हैं। एंड देखिए सिनोनिम्स देखिए, केयर फ्री कह सकते हैं आप, सुपरफिशियल कह सकते हैं, शैलो कह सकते हैं, थॉटलेस कह सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन थॉटलेस ही होता है जिसका नेचर जो होता है फ्लिपेंट होता है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं अनसीरियस पर्सन होता है। सो अगला जो वर्ड है बेसिकली एगिटेटेड। एगिटेटेड मीन्स क्या होता है, बेसिकली एडजेक्टिव है। जब आप बहुत ट्रबल फील करते हैं, बहुत नर्वस फील करते हैं, तब ये बेसिकली वर्ड यूज़ होता है। एंड एग्जांपल देखिए, देयर इज़ नो पॉइंट गेटिंग एगिटेटेड। अब देखिए बेसिकली जो मैंने एसएससी के एग्ज़ाम पेपर्स में मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, बेसिकली आपको जो एग्ज़ाम पेपर्स आते हैं ना, वो ज़्यादातर उनके एडजेक्टिव होते हैं, क्योंकि हम एडजेक्टिव में ही फंसते हैं। क्योंकि बेसिकली जो इंसान का नेचर है, ह्यूमन बीइंग का नेचर है, उसको डिस्क्राइब करना इंग्लिश में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो पर्टिकुलर वर्ड्स जो है एडजेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपकी जनरल लाइफ में भी बहुत यूजेबल है। चलिए, अगला जो वर्ड है बहुत अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बेसिकली एक्सट्रीमली स्मॉल, मिनिस्क्यूल। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो एग्जांपल देखिए, जैसे कि आप इसकी एग्जांपल देखिए, जो बेसिकली ये जो आप कह सकते हैं छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कितने छोटे छोटे होते हैं, उनको देखना भी डिफ़िकल्ट होता है। जैसे माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। एंड टाइनी होते हैं, इसके सिनोनिम्स देखिए, टाइनी, मिनट, माइक्रोस्कोपिक, स्मॉल, लिटिल, माइक्रो। सो चलिए अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, रेसिस्ट। रेसिस्ट माने क्या होता है। देखिए, रेसिस्ट माने बेसिकली होता है कि जब आप किसी के साथ खड़े होते हैं, कोई एक्शन, लेट अस सपोज कोई ऐसा आप कह सकते हैं डिसबिहेवियर हो जाए, आपको किसी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसी के समवन एक्शन से, ठीक है। आप लेट अस सपोज आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, क्योंकि वो प्रिवेंट करती हैं आपको इन्फेक्शन से, यानी कि रिसिस्ट करती हैं। आपके पेरेंट्स जो हैं आपको डिफ़िकल्टी से रिसिस्ट करते हैं, तो तब ये वर्ड्स यूज़ होते हैं। एंड काफ़ी अच्छा वर्ड है। एग्जाम्पल देखिए, एंटीबॉडीज हेल्प्स अस टू रिसिस्ट इन्फेक्शंस। एंड सिनोनिम्स देखिए, विथस्टैंड, बी प्रूफ अगेंस्ट, होल्ड आउट अगेंस्ट, कॉम्बैक्ट, काउंटर। सो आज का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। एंड बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू, कीप लर्निंग, बाय बाय, थैंक यू।